हेलो दोस्तों, आज हम ओल्ड स्कूल इंडियन बॉडी बिल्डिंग के मेथड को जानेंगे कि ये लोग स्टेरॉइड के आविष्कार से पहले इतने अच्छे कैसे दिखते थे। इस वीडियो में हम उन एक्सरसाइज पर एक नजर डालने जा रहे हैं जिनसे ये लोग अपने बॉडी को डेवलप करने के लिए इसका यूज करते थे। आज हम मॉडर्न लाइफ से थोड़ा एनालाइज भी करेंगे ये देखने के लिए कि उनमें से कौन सी एक्सरसाइज आज भी लोग करते हैं और हम कितने सुधार कर सकते हैं। हम मसल कंट्रोल एंड बारबल एक्सरसाइज नाम की बुक को देखने जा रहे हैं। ये बुक 1930 में लिखी गई थी और यदि आप इसे पढ़ना चाहते हो तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या आप कमेंट में लिख सकते हो मुझे इसे पढ़ना है, तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ये बुक मिस्टर BC घोष और मिस्टर KC सेनगुप्ता द्वारा लिखी गई थी। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज के बारे में जाने, पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। मैं इसे आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। मसल ग्रोथ के लिए हमेशा धीरे धीरे और समझदारी से एक्सरसाइज करें, जल्दी में मत जाए। तेजी से एक्सरसाइज करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए लाइट वेट से शुरू करें। वेट को ग्रेजुअली तौर पर कंट्रोल मैनर में बनाना चाहिए जिससे इंजरी का रिस्क कम हो। कम रैप और सही तरीके से की जाए तो ज्यादा इफेक्टिव है, ना कि ज्यादा रैप गलत फॉर्म में करोगे तो ये बेकार है। कम से कम 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप फिजिकली एक्टिविटी में हैं। शराब और किसी भी उत्तेजक चीज से दूर रहें। ये तो लगता है कि मसल बढ़ जाती है, लेकिन ये हमारे नर्व को नुकसान पहुंचा सकती है और शरीर को कमजोर बना सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इरादों को मजबूत बनाएं। बहुत लोग अपनी कमियों को सही कपड़े, अच्छे जिम और इन चीजों में ढूंढते हैं, लेकिन असली प्रोग्रेस का राज काम करने के तरीके में छुपा होता है। किसी भी स्थिति में लाइफ में फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखें। थोड़ा आराम से करें, लेकिन सही तरीके से करें। ये सभी एडवाइस सही है और मेरी तो फेवरेट है और मुझे लगता है कि ये आज भी यूज होती है। इनमें से मेन टिप यह है कि हमें अच्छे तौर पर एक्सरसाइज करना चाहिए, सही तरीके से और कंट्रोल के साथ। अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। हमें दवाइयों से दूर रहना चाहिए और हमें चाहिए कि हमारे पास सही तरह के इक्विपमेंट ना हो तो भी हम रुके ना। तो देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज और उसको समझते हैं। यह है बाइसेप बारबेल कर्ल। अजीब बात है कि फोटो में जो फॉर्म रिकमेंडेड की गई है वैसा फॉर्म यूज नहीं किया गया है। कहा गया है कि बारबेल को घुमाकर हमें शोल्डर लेवल तक लेकर आना चाहिए, अपर आर्म को फिक्स रखते हुए और लेग्स के साथ प्रेस करते हुए। यही तरीका है जो आज हम भी यूज करते हैं, लेकिन फोटो में दिख रहा है कि मिस्टर घोष अपने एल्बो को बहुत ज्यादा ऊपर लेकर जा रहे हैं और उन्होंने शोल्डर का इस्तेमाल बाइसेप को बेवजह किया है। चलिए मिस्टर घोष, आपको ईगो लिफ्टिंग छोड़ देना चाहिए। शायद लड़कों का बाइसेप पे ध्यान देना कुछ नई बात नहीं है। इस एक्सरसाइज के वो 10 रैप करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है बिहाइंड द नेक प्रेस, जिससे आप एक प्रकार की ओवरहेड प्रेस वेरिएशन भी कह सकते हैं। आजकल ये एक्सरसाइज कम की जाती है क्योंकि इसमें मोबिलिटी की बहुत जरूरत होती है, लेकिन अगर आप इसे बिना किसी दर्द के और सही तौर पर कर सकते हो तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। उन्होंने इस एक्सरसाइज को करने के लिए 40 पाउंड का वेट रिकमेंडेड किया है और इसमें 10 रैप करने के लिए भी सजेस्ट किया है। थर्ड एक्सरसाइज में रिवर्स कर्ल है, जिसे इस बार फोटो में सही तौर पर दिखाया गया है। यहाँ की इंस्ट्रक्शन वैसे ही है जैसे बारबेल कर्ल में थे, बस इस बार आप अपने ग्रिप को बारबेल पर उल्टा कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक वैलिड एक्सरसाइज है और आज भी बहुत लोग इसे यूज करते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है स्टैंडिंग बिहाइंड द बैक बारबेल ट्राइसेप एक्सटेंशन। मैंने पहले कभी किसी को इस एक्सरसाइज को करते नहीं देखा और इसकी अच्छी वजह है। मुझे लगता है कि हमने इस एक्सरसाइज से अच्छी एक्सरसाइज ढूंढ ली है। ये एक्सरसाइज दिखने में अनकंफर्टेबल है और ट्राइसेप की रेजिस्टेंट प्रोफाइल भी कुछ खास नहीं लग रही। ये थोड़ी एक्सरसाइज ट्राइसेप किक बैक की तरह है, जो कि लोगों में पहले से ही कम पसंद है। चलो अब देखते हैं फिफ्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज में स्टिफ लेग पेंडले रो है। आजकल लोग इस एक्सरसाइज को थोड़ा झुक कर भी करते हैं, जिससे उनका बैक बहुत ही सेफ पोजीशन में रहता है और स्पाइन का कर्वेचर भी कम होता है कंपेयर टू द हाईली कर्व स्पाइन जो इन फोटो में दिखाई गई है। इसमें वो लोग 20 रैप की सलाह देते हैं और स्टार्टिंग में 40 पाउंड करने को कहा है। मुझे लगता है कि वो लोग इसमें कम वेट को यूज करते हैं और ज्यादा रैप करते हैं, लेकिन आज हम लोग इस एक्सरसाइज को काफी अलग तौर पे करते हैं। सिक्स्थ एक्सरसाइज में बुक में एक मिस्टेक मिली है और ये बताती है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा लग रहा था कि वो बाइसेप कर्ल गलत तौर पे कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि आपको बारबेल को अपने शोल्डर तक उठाना चाहिए और आपके हाथ हमेशा आपके शरीर से दूर रहना चाहिए, जो कि फोटो में क्लियर दिख रहा है। पहले इस एक्सरसाइज की डिस्क्रिप्शन में गलती इसलिए लग रही थी क्योंकि फोटो में एक साफ टेक्स्ट बुक कर्ल दिख रही है जिसमें अपर आर्म एक जगह फिक्स है। तो अब सब कुछ समझ आ रहा है कि मिस्टर घोष ने ईगो लिफ्टिंग नहीं की थी, बस इन लोगों को अपना एडिटर को बदलना चाहिए था। सेवेंथ एक्सरसाइज में हमारे सामने एक रिस्ट कर्ल है जो देखने में मुझे अच्छी लगी। इसमें वो बारबेल को वैसे ही पकड़ते हैं जैसे
की रिवर्स कर्ल में करते हैं, लेकिन इस बार वो बारबल को शोल्डर तक नहीं उठा रहे हैं बल्कि उसे अंदर की तरफ धकेल रहे हैं, रिस्ट को मोड़कर और फोरआर्म को कांटेक्ट करते हुए। ये तो एक्सरसाइज बढ़िया है, खासकर फोरआर्म को मजबूत बनाने के लिए। 8वें नंबर की एक्सरसाइज काफी इंटरेस्टिंग है। ये लगभग एक पुल ओवर जैसी है, लेकिन इसमें बॉडी बिल्डर जमीन पर लेटा हुआ है और बारबल को सीधे सर से लेकर सीधे नीचे पैरों की तरफ लेके जा रहा है। इस एक्सरसाइज में उन्होंने ये भी बताया है कि बॉडी बिल्डर को वेट को नीचे से ऊपर लाने पर सांस लेना चाहिए, जबकि बारबल घूम रहा है तब सांस को रोकना चाहिए। उनका कहना है कि ये एक्सरसाइज चेस्ट मसल और डिप को ग्रो करती है, जो काफी अच्छी है। और आजकल आप ऐसी एक्सरसाइज को कम देखते हैं, लेकिन मैं बैक के लिए पुल ओवर और चेस्ट के लिए डिक्लाइन बेंच प्रेस को यूज करता हूँ। 9th एक्सरसाइज में वेटेड सेटअप है। इसमें वो लोग इसे सिर्फ 5 रैप के लिए करते हैं। नीचे जाते वक्त उन्होंने एक्सहेल करने को कहा है और ऊपर आते हुए उन्होंने इनहेल करने को कहा है। इस एक्सरसाइज में उन्होंने बताया कि सारा फोकस एब्स मसल पे रखना है। ये बिल्कुल वैलिड एक्सरसाइज है, लेकिन मुझे लगता है कि जब एब्स को ट्रेन करना है तो 5 रैप से कुछ नहीं होगा। 10th एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैंने पहले नहीं देखी। इसमें बॉडी बिल्डर रेसलर ब्रिज पोजीशन में होता है, जिसमें उसका सर एक पिलो पर होता है और बेसिकली वो बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइज करता है। इसको वो लोग नेक एक्सरसाइज कहते हैं। और हाँ, ये सही है कि नेक मसल को स्टेबलाइज करके काम मिल रहा है, लेकिन असली टेंशन तो चेस्ट, ट्राइसेप और डेल्ट पर पड़ रही है, जो कि नॉर्मल बेंच प्रेस में होती है। मुझे लगता है कि आजकल हमें इसके लिए बेहतर ऑप्शन मिल चुका है, इसलिए मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करूंगा। 11th एक्सरसाइज में स्क्वाट है, जिसे पूरा डिस्क्राइब किया गया है और साथ में एक और वेरिएशन भी बताया गया है, जिसमें आप अपने पैरों के ऊपर उठकर खड़े होते हैं, जिससे काफ मसल भी इन्वॉल्व होता है। स्टैंडर्ड बैक स्क्वाट तो बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, लेकिन इस वेरिएशन में आप अपने टोस पर खड़े हो जाते हैं, जो कि मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज सेफ नहीं है। आप काफ रेजेस को अलग से करें, क्योंकि हम ज्यादातर स्क्वाट में हैवी वेट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने लाइट वेट और ज्यादा रैप का यूज किया है, शायद इसलिए ये वेरिएशन उनके लिए ठीक थी। लास्ट 2 एक्सरसाइज भी काफी दिलचस्प है। इसमें उन्होंने सिर्फ एक साइड पर बारबल में प्लेट लगाई है और फिर कर्ल और रिवर्स कर्ल करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके। बेसिकली इसमें वो बारबल को एक डंबल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा देख रहा हूँ। मैं खुद ये ट्राई करूंगा, शायद ये काम करे। उनका कहना है कि ये एक्सरसाइज आपके बाइसेप और ट्राइसेप को फ्लैट और थिक बनाती है। मुझे नहीं पता कि इनका फ्लैट से क्या मतलब है, मैं तो थिक वाले पार्ट पे जाना चाहूंगा। ये थी सारी एक्सरसाइज जो इस बुक में है। बुक के दूसरे हिस्से में पूरी तरह से मसल कंट्रोल और पोजिंग पर ध्यान दिया गया है, जो मैं किसी और वीडियो में कवर करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो से हम क्या सीख सकते हैं? अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे लिए तो एक बारबल और थोड़ा डेडिकेशन ही काफी है एक शानदार फिजिक बनाने के लिए। क्या आपको उनकी सारी एक्सरसाइज कॉपी करना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन आपको एक फैंसी जिम, हजारों अलग अलग मशीन की जरूरत नहीं है एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए। लास्ट में बस हार्डवर्क, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और डेडिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप अगर कॉम्पीट नहीं करते तो स्टेरॉइड की भी जरूरत नहीं है। इनके जमाने में तो स्टेरॉइड भी मौजूद नहीं थी। सीरियसली, अगर ये लोग इतनी अच्छी फिजिक नेचुरली तौर बना सकते हैं बेसिक नॉलेज और इक्विपमेंट के साथ, तो आज हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप जरूर कर देना और मोटिवेशन के लिए उस लाल बटन को दबा देना।